यानी मीठी क्रांति का जनक राजपाल गांधी सन 1965-66 में हरी क्रांति का नारा दिया था। उसके बाद आई सफेद क्रांति और अब आ रही है मीठी क्रांति। मीठी क्रांति के जन्मदाता हैं शहीद भगत सिंह नगर के उन्नत किसान राजपाल गांधी। एडवोकेट राजपाल गांधी स्टीविया की खेती करके भारत की धरती पर मीठी क्रांति लाने का दम भरते हैं। ये क्रांति देश में बढ़ रहे मोटापे और शुगर यानी मधुमेह के रोगियों का सफाया कर देगी, ये कहना है राजपाल गांधी का। कहते हैं कि स्टीविया का पौधा उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दांतों की बीमारियों समेत अनेक रोगों का सटीक उपचार है, इलाज है। गढ़शंकर अनंतपुर साहब मार्ग पर गांव पोजेवाल स्थित उनका फार्म हाउस ग्रीन वैली सुनहरे भविष्य की कहानी सुना रहा है। फार्म हाउस में क्या हो रहा है, किस तकनीक से हो रहा है, समस्त विवरण मुख्य द्वार की दीवार पर दर्ज है। एडवोकेट गांधी ने अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार समेत विदेशी कंपनियों का भी सहयोग लिया है। स्टीविया को बौद्ध काल की उपज बताते हुए कहते हैं कि महात्मा बुद्ध भी हरी चाय भाव ग्रीन चाय का रोजाना नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे। फार्म हाउस में चल रहे पानी के फव्वारे इस बात का संकेत है कि निकट भविष्य में स्टीविया की खेती करके ही पानी की समस्या से निपटा जा सकेगा। 12 एकड़ पर फव्वारा सिस्टम लगाने के लिए सरकार ने राजपाल गांधी को 75% सब्सिडी पर कर्ज मुहैया कराया है। गांधी का मानना है कि अगर किसान कुदरती ढंग से स्टीविया की खेती करे तो 1 एकड़ के रकबे में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष कमा सकता है। फसल को बेचने के लिए मंडियों में नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि फसल के बोने से पहले लिखित इकरार होगा। इसी इकरार के अनुसार फसल किसान के खेत से उठाई जाएगी। विदेशी किसान तो स्टीविया की खेती करके 5 वर्ष में 40 लाख रुपए तक भी कमा रहे हैं 1 एकड़ में। वहाँ मौसम ठंडा है और फसल की कटाइयाँ 10 से 11 तक मिल जाती हैं। बताते हैं कि स्टीविया का पौधा 5 साल का पौधा है, अर्थात इसे 5 साल में सिर्फ एक बार ही बोना होता है। ये बरसीम की तरह बढ़ता है। 1 वर्ष में इसकी 3-4 कटाइयाँ ली जा सकती हैं, लेकिन विदेशों में मौसम ठंडा होने के कारण इसकी 10 से 11 तक कटाइयाँ ली जाती हैं। राजपाल गांधी के ग्रीन वैली हाउस फार्म में स्टीविया को बोने से लेकर चाय की मेज तक पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त किया गया है। पौधे को तैयार करने के मकसद से आधुनिक लैब बनाई गई है। स्टीविया की पत्तियों से चीनी यानी पाउडर बनाने के लिए विदेशी उपकरण फिट किए गए हैं। स्टीविया का पौधा 20 से 30 सेंटीमीटर तक ऊंचा जाता है, इसलिए इसे पॉलीथीन के बैग या गमलों में भी लगाया जा सकता है। इसके पालन पोषण के समय कीटनाशकों और रसायनों की जरूरत नहीं पड़ती है। यही कारण है कि स्टीविया वाले खेत की मिट्टी जहर मुक्त होती है। ये पौधा किसी भी मौसम में बोया जा सकता है। 1 एकड़ में 30 से 40 हजार पौधे लगाए जाते हैं। स्टीविया की खेती उस जमीन में सफल यानी कि कामयाब होती है जहाँ पानी का भराव नहीं होता है, यानी पानी ठहरता नहीं है। स्टीविया की पत्तियों में चीनी की अपेक्षा 400 गुना अधिक यानी कि 30 से 35% मिठास रहती है। पत्तियों को तोड़ने के बाद 3-4 दिनों तक सुखाना पड़ता है। बात करते हैं स्टीविया के पौधे के पालन पोषण की। ये ठंडे मौसम की फसल है, इसके लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत रहती है। इस दौरान अगर तापमान बढ़ जाता है तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, बस पौधे का बढ़ना रुक जाता है और ये क्रम उस समय तक चलेगा जब तक तापमान जरूरत के अनुसार नहीं हो जाता। बताते हैं कि स्टीविया की खेती दक्षिण अफ्रीका के पैरागुआ राज्य में 1500 साल से हो रही है। इसके अतिरिक्त चीन और जापान में भी स्टीविया की खेती की जाती है। वकाल गांधी स्टीविया बोने वाले किसानों को गारंटी के रूप में दुगनी आमदनी की बात लिखित रूप में की जाती है।